कैसे हैं बच्चों? संस्कृत विषय में संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से आज हम लोग जो है महात्मनः संस्मरणानि पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बच्चों नाटक भाग से जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसके अनुसार संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से 9 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसमें सबसे पहले किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखना होता है, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित है। और दूसरा जो है 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न संस्कृत में पूछे जाते हैं, जो 2-2 नंबर के होते हैं, तो 4 अंक इस पे भी निर्धारित है। और तीसरा जो है एक बहुविकल्पीय प्रश्न होता है संस्कृत में, जिस पर 1 अंक निर्धारित है। तो कुल जो है 9 अंक इस पे निर्धारित हैं बच्चों। हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो महात्मनः संस्मरणानि, ये महात्मा जी का गांधी जी का संस्मरण है। गांधी जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले से ही जानते हैं इनके बारे में आप लोग। तो इसमें बच्चों महात्मनः संस्मरणानि पाठ का सारांश या महात्मनः संस्मरणानि पाठ के आधार पर महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण, दोनों प्रश्न का ये उत्तर है। तो आगे इसमें आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम गांधी जी का परिचय जानते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। गांधी जी का जन्म सन 1869 में पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम बच्चों पुतलीबाई था। इनके ऊपर अपने पिता एवं माता के सद्गुणों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। दूसरी हेडिंग आप बनाएंगे इसमें सत्यवादीता, सत्यवादी बनने की इच्छा। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता करमचंद गांधी बड़े धर्मात्मा और सत्यप्रिय थे। उनकी माता पुतलीबाई भी धर्मपारायण तथा सच्चरित्र थीं। माता पिता के गुणपुत्र में भी संक्रमित हुए। मोहनदास भी पिता के समान सत्यप्रिय और निर्भय हो गए। एक दिन मोहनदास ने हरिश्चंद्र नाटक का अभिनय देखा। तभी से ये राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी और सच्चरित्र बनने की इच्छा करने लगे। तो बच्चों, राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार से इन्होंने उस नाटक को देखा और उस नाटक का प्रभाव इन पर पड़ा। सत्य का पालन अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग। तो इसके पश्चात गांधी जी ने सदैव सत्य का पालन किया बच्चों। एक बार जब वे छात्रावास में रहते थे तो स्कूल में निरीक्षक आए। जैसे अभी DIOS या आप लोग देखते हैं ना, जिसको जिला विद्यालय निरीक्षक कहते हैं, वो भी आते हैं निरीक्षण करने के लिए और पूछते भी हैं आप लोगों से। तो इसी प्रकार उस समय में भी निरीक्षक आया करते थे और विद्यार्थियों से जो है प्रश्न पूछा करते थे। तो उन्होंने भी विद्यार्थियों को कक्षा में जो है उनकी कक्षा में, महात्मा गांधी जी की कक्षा में विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखने के लिए निरीक्षक महोदय ने दिया। सब विद्यार्थियों ने 5 शब्द सही लिख लिए बच्चों, किंतु मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो एक केटल शब्द दिया था, उसकी स्पेलिंग उन्होंने पूछी थी। तो केटल शब्द की स्पेलिंग वो शुद्ध नहीं लिख पाए। बाकी बच्चों ने तो लिख दिया, लेकिन गांधी जी नहीं लिख पाए। अध्यापक ने उन्हें पास में लगे श्यामपट्ट से इस शब्द की नकल करने का संकेत किया। तो बगल में ही निरीक्षक के ही पास जो है अध्यापक भी थे जो पढ़ाते थे। तो उन्होंने जो है श्यामपट्ट की तरफ इशारा किया, इनको नकल करने के लिए इशारा किया। लेकिन मोहनदास ने ये वंचना नहीं की, लेकिन जो है उन्होंने झूठ नहीं बोला। वो इशारा, अध्यापक के इशारा करने पर भी बच्चों उन्होंने नहीं बताया, चुपचाप बैठे रहे। निरीक्षक के चले जाने पर मोहनदास पर शिक्षक क्रुद्ध हुए। जाहिर सी बात है, अध्यापक हैं तो उनका भी प्रभाव खराब होता है अगर बच्चे कुछ न बता पाएँ। तो उन्होंने बाद में बहुत गुस्सा किया उनके ऊपर। यद्यपि केटल शब्द की स्पेलिंग ने उनकी सत्यप्रियता सिद्ध कर दी थी, तथापि कुछ वर्षों के बाद
शिक्षकों का प्रेम और अनुकूलता भी इन्होंने प्राप्त कर ली। तो बच्चों, जो केटल शब्द की स्पेलिंग थी इन्होंने नकल नहीं किया बताने पर भी, तो ये तो सत्य, इनकी जो है सत्यता यहीं पर सिद्ध हो गई। लेकिन कुछ वर्षों के बाद ये है सभी अध्यापकों के हृदय पर जो है छा गए। वे सदा सत्य बोलते थे, यानी महात्मा गांधी जी सदैव सत्य बोलते थे, और झूठ भाषण यानी मिथ्या भाषण से बचने के लिए ज़्यादातर वो चुप रहते थे, मौन का सहारा लेते थे। अगला जो है बच्चों देखेंगे, अगली हेडिंग इसमें देखिए, अफ्रीका में प्रवासी भारतीयोों के कष्ट निवारक। तो 4 अप्रैल सन 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के नेटाल नगर में गए। वहाँ इन्होंने दक्षिण अफ्रीका तथा यूरोप के निवासियों द्वारा तिरस्कृत अपने देशवासियों की दुर्दशा देखी। तो बच्चों, वहाँ पर जो है जो दक्षिण अफ्रीका का वो स्थान था, नगर था, वहाँ पर जो है इन्होंने अपने देश के जो निवासी थे उनकी बहुत दुर्दशा देखी। वहाँ पर भारतीयों को गधा कहा जाता था और गांधी जी को गधों का वकील कहा जाता था। हाँ, तो ये किसे अच्छा लगेगा। तो एक बार गांधी जी प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर के निश्चित डिब्बे में बैठकर रेल से प्रिटोरिया जा रहे थे। तो वहाँ पर जब थे तो एक बार इन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट लिया और ट्रेन में बैठ कर के प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी, कोई अंग्रेज यात्री वहाँ आया। डिब्बे में काले रंग के मनुष्य को देखकर उसने रेल अधिकारियों से शिकायत की। रेल अधिकारियों ने इनको बलपूर्वक डिब्बे से बाहर गिरा दिया। बहुत ठंडी रात में, ये 9 बजे का समय था रात का, ठंड में कांपते हुए उन्होंने सारी रात प्रतीक्षालय में व्यतीत किया। तो बच्चों, जब इनके ट्रेन के डिब्बे में किसी ने देखा कि काला कोई है, तो भारतीय काले ही होते हैं अंग्रेज़ों के, वो तो बहुत गोरे होते हैं, तो उसने अधिकारी से शिकायत कर दी। उन्होंने जो है सोच लो कि ठंड के जो है मौसम में 9 बजे के समय डिब्बे से बाहर गिरा दिया उन्हें, और वो कांपते हुए रात में प्रतीक्षालय जो रेलवे उसमें होता है जहाँ प्रतीक्षा करते हैं ट्रेन का यात्री, वहाँ पर इन्होंने बिताया। इस प्रकार के दुखद अनुभवों ने उनके हृदय में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अपने देशवासियों के दुख को दूर करने की दृढ़ इच्छा पैदा कर ली। वहीं से इन्होंने ठान लिया कि हम जो है ये जो भी हो रहा है इन सभी चीज़ों का निवारण करेंगे। अपने देशवासियों का जो है सम्मान चाहते थे, इसलिए ऐसा इन्होंने सोचा। उन्होंने भारतीयों को एक सूत्र में बांधा और प्रेम, त्याग और आत्मबल का उन्होंने उपदेश दिया। अगला जो हेडिंग बनाएंगे बच्चों आप लोग, उग्रवाद का विरोध। उग्रवाद भी आप जानते हैं आए दिन, तो आजकल के समान ही गांधी जी के समय में भी बच्चों उग्रवाद जो थी वो एक कठिन समस्या के रूप में उपस्थित था। उग्रवाद मानव मात्र को अपमानजनक व्यवहारों द्वारा दबाया जाता था, उसे कोड़ों से मारा पीटा जाता था। इसीलिए गांधी जी का तत्कालीन अंग्रेजी शासन के प्रति से विश्वास उठ गया था। उन्होंने अपने अंदर ऐसी शक्ति संचय कर ली थी जिससे ये अपने विचारों को जनता तक पहुंचा सकें। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार इन्होंने किया बच्चों। अगली हेडिंग आप डालेंगे तो विदेशी यंत्रों से निर्मित उस वस्त्र उस समय किस प्रकार भारतीय उद्योगों का विनाश कर रहे थे। तो विदेश में मशीनों के द्वारा बने हुए वस्त्र बच्चों छा गए थे भारतीयों पर। उसके कारण जो है हमारे जो वस्त्र बनते थे यहाँ तो वो जो है बेकार हो जाते थे, उसको ये लोग खरीदते नहीं थे। और जो इसे दिखाने, इसका निराकरण करने के लिए गांधी जी ने मुंबई में एक उत्सव द्वारा स्वदेशी आंदोलन रूपी अग्नि को प्रज्वलित किया। तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का एक अग्नि प्रज्वलित किया बच्चों, जिसमें उन्होंने स्वदेशी चीज़ों को ऊपर लाया। यह आंदोलन एकदम समग्र भारतीयों का आंदोलन बन गया। इसमें पूरी तरह से भारतीय शामिल हो गए, ये भारतीयों का आंदोलन बन गया बच्चों। इस आंदोलन के फलस्वरूप भारतीयों ने विदेशी वस्त्रों का प्रयोग का बहिष्कार किया और विदेशी जो देशी वस्त्र हैं उनको जो है माना। तो इस आंदोलन के फलस्वरूप भारतीयों ने विदेशी वस्त्रों के प्रयोग का बहिष्कार किया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। फिर यहाँ पर क्या हुआ
कि जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ बच्चों कि भारतीयों ने विदेशी वस्त्र का प्रयोग बहिष्कार कर दिया और सारे उन वस्त्रों को होली जला दी उन वस्त्रों की। इसके बाद का देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना। तो गांधी जी के प्रेरणाप्रद नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हुई और आगे चलकर यही महासभा भारतीय स्वतंत्रता की समर्थक बनी। तो बच्चों ये कहना सार्थक होगा कि जो है इन्हीं के महात्मा गांधी जी के निरंतर परिश्रम तथा स्वतंत्रता के प्रयास के कारण आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम गुलामी की जंजीरों से मुक्त हैं, स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसमें महात्मा गांधी जी का पूर्ण योगदान है बच्चों, इन्हें हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। निधन इनका देख लेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को संध्या समय हे राम कहते हुए अपने जो भौतिक शरीर है उसे जो है छोड़ करके स्वर्गलोक सिधार गए, यानी कि पंच तत्वों में विलीन हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये एक कुशल पर्यटक भी थे बच्चों। तो गांधी जी ने भारतीय जनता की वास्तविक दशा देखने और जानने के लिए बहुत दिनों तक भारत का भ्रमण किया। ये जानना चाहते थे कि भारत के किस किस स्थान पर कहाँ कहाँ हमारे लोगों की कैसी दशा है। इस समय इन्हें भारत के प्रत्येक वर्ग के लोग मिले, किंतु इन्होंने सदा स्वयं को निर्धन और पीड़ितों की श्रेणी में रखकर उन लोगों को निर्धनों और पीड़ितों के उद्धार के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तो बच्चों इनका ये महान योगदान है जो हम भारतीय कभी नहीं भूल सकते और भूलते भी नहीं हैं। तो ये जो आपको हमने बताया ये सारांश भी आप इसका इस तरह लिख सकते हैं, और महात्मा गांधी जी का जो है चरित्र चित्रण भी ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगली कक्षा में हम अन्य जो है संबंधित पात्र लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही।